हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द पिकॉक एंड द क्रेन। द पिकॉक, अभी देखिए पिकॉक मतलब क्या होता है। पिकॉक मतलब मोर, मोर एंड मतलब और, मोर और द क्रेन, मोर और क्रेन। क्रेन मतलब क्या होता है, सारस। मोर और सारस, हेडिंग का पूरा मतलब मोर और सारस। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस, एक बार, अ पिकॉक वाज डांसिंग इन अ फॉरेस्ट। एक बार अ पिकॉक, एक मोर, वाज डांसिंग, डांस कर रहा था, नाच रहा था, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, स्प्रेडिंग यानी कि फैलाकर, स्प्रेडिंग यानी कि फैलाकर, हिज फेदर्स, अपने फेदर्स को फैलाकर एक मोर एक जंगल में नाच रहा था। यहाँ पे देखिए फेदर्स, फेदर्स मतलब क्या होता है, पंख। आउट यानी कि बाहर। एक बार एक मोर नाच रहा था एक जंगल में, फैलाकर अपना पंख बाहर। नो डाउट, नो डाउट यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट एक फ्रेज है जिसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, कि वह बहुत सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह बहुत सुंदर दिखता है। एंड और फेल्ट प्राउड ऑफ हिज फेदर्स, और फेल्ट यानी कि महसूस करता है, प्राउड गर्व, और गर्व महसूस करता है ऑफ हिज फेदर्स, ऑफ हिज फेदर्स, अपने फेदर्स का, अपने पंखों का गर्व महसूस करता है। सडनली, सडनली, अब देखिए सडनली, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक से, अचानक से, अचानक से। अ क्रेन केम देयर, एक सारस, केम यानी कि आया, देर मतलब वहां, अचानक से एक सारस वहां आया। ही विश्ड द पिकॉक, ही विश्ड द पिकॉक, ही यानी कि वह है, विश्ड यानी कि अभिवादन किया, वह अभिवादन किया, द पिकॉक मोर को, मोर का, वह मोर का अभिवादन किया। एंड और दे स्टार्टेड टॉकिंग, और वे शुरू कर दिए बात करना। वाइल टॉकिंग, वाइल टॉकिंग यानी कि बात करते समय या बात करते के समय या बात करने के दौरान, बात करने के दौरान द पिकॉक लुक्ड एट द फेदर्स, द पिकॉक यानी कि मोर, लुक्ड यानी कि देखा, एट द फेदर्स, एट द फेदर्स, मोर देखा फेदर्स पर, पंखों पर, ऑफ द क्रेन, सारस के, विथ हेटर्ड, हेटर्ड मतलब क्या होता है, नफरत से, हेटेड मतलब नफरत से या घृणा से। बात करने के समय मोर लुक्ड यानी कि देखा, एट द फेदर्स, पंखों पर, ऑफ द क्रेन, सारस के, विथ हेट्रेड, घृणा से। द क्रेन आस्क्ड द पिकॉक, द क्रेन यानी कि सारस, आस्क्ड यानी कि पूछा, द पिकॉक, सारस मोर से पूछा। Why are you looking at me like this? Why, यहाँ पे देखिए कॉमा में बंद है, क्या पूछा, Why are you looking, तुम क्यों देख रहे हो, at me, मुझ पर, like this, इस तरह, कि कहा कि तुम मुझ पर इस तरह क्यों देख रहे हो। द पिकॉक यानी कि मोर, रिप्लाइड, मोर ने उत्तर दिया, I am looking at your dull feathers, I am looking, मैं देख रहा हूं, एट योर डुल फेदर्स, तुम्हारे डुल पंखों पर, मैं तुम्हारे डुल पंखों पर देख रहा हूं। डुल मतलब क्या होता है, मंद, डुल मतलब
मंद, मैं तुम्हारे मंद पंखों पर देख रहा हूं। They have no luster and beauty. They have no luster. उनके पास लश्चर नहीं है, चमक। लश्चर, लश्चर मतलब क्या होता है? चमक। लश्चर मतलब चमक। उनके पास कोई भी चमक नहीं है। एंड और ब्यूटी और सुंदरता। सी माइन यानी कि मेरा देखो। सी माइन यानी कि माइन मतलब मेरा। मेरा देखो। हाउ अट्रैक्टिव दे आर। हाउ अट्रैक्टिव यानी कि कितना अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है? आकर्षक। कितना आकर्षक हैं वे। कहा कि मेरा देखो वे कितने आकर्षक हैं या अट्रैक्टिव हैं। नेचर हैज डन सो मच इनजस्टिस टू यू। नेचर यानी कि प्रकृति हैज डन की है। प्रकृति की है सो मच इनजस्टिस बहुत इनजस्टिस की है। प्रकृति तुम्हारे साथ बहुत इनजस्टिस की है। इनजस्टिस यानी कि अन्याय। प्रकृति तुम्हारे साथ बहुत अन्याय की है। टू यू यानी कि तुमसे प्रकृति तुमसे बहुत अन्याय की है। सुच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड। सुच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बर्ड, एक बहुत मजबूत पक्षी। एंड और सो डुल फेदर्स और ऐसा हो कि उसके पास बहुत डुल फेदर्स हो, पंख हो। डुल यानी कि मंद। डुल यानी कि मंद। दिस इज रियली अ पिटी। दिस इज रियली अ पिटी। दिस इज यानी कि यह है। रियली मतलब वास्तव में। यह वास्तव में अब एक पिटी है। यह वास्तव में एक पिटी है। यहाँ पे देखिए पिटी। पिटी मतलब क्या होता है? दया। यह वास्तव में एक दया है। द क्रेन रिप्लाइड। सारस ने उत्तर दिया। नेचर हैज ऑलवेज बीन फेयर विथ एवरी क्रिएचर। नेचर हैज ऑलवेज बीन यानी कि प्रकृति हमेशा फेयर होती हुई है। फेयर मतलब क्या होता है? न्यायपूर्ण। फेयर यानी कि न्यायपूर्ण। प्रकृति हमेशा न्यायपूर्ण होती रही है विथ एवरी क्रिएचर हर क्रिएचर से। क्रिएचर मतलब क्या होता है? क्रिएचर मतलब जीव। सारस ने उत्तर दिया या जवाब दिया कि प्रकृति ने हमेशा से न्यायपूर्ण किया है हर जीव के साथ या जीव से। दो यू हैव ब्यूटीफुल फेदर्स। यू हैव ब्यूटीफुल फेदर्स। दो यानी कि मतलब क्या होता है? यद्यपि यू हैव ब्यूटीफुल फेदर्स तुम्हारे पास सुंदर पंख हैं। वाइल जबकि माइन आर डुल लेकिन मेरी आर डुल लेकिन मेरे पंख डुल हैं। मेरे पंख मंद हैं। येट आई कैन फ्लाई हाई इन द क्लाउड्स। येट मतलब क्या होता है? अभी तक। येट मतलब अभी तक। अभी तक आई कैन फ्लाई मैं उड़ सकता हूँ। हाई मतलब ऊपर। इन द क्लाउड्स बादलों में। मैं अभी भी बादलों में ऊपर उड़ सकता हूँ। एंड और यू कांट डू दैट एट ऑल। और यू कांट डू और तुम नहीं कर सकते दैट एट ऑल जैसा मैं करता हूँ। The peacock felt ashamed and begged the crane's pardon. The peacock यानी कि मोर felt यानी महसूस किया। ashamed मोर महसूस किया, शर्मिंदा महसूस किया। ashamed मतलब शर्मिंदा। मोर शर्मिंदा महसूस किया। और begged और begged यानी कि क्षमा मांगी या माफी मांगी और माफी मांगा। The crane's pardon क्रेन्स पॉर्डन यानी कि सारस से वह माफी मांगा। मोर शर्मिंदा महसूस किया और सारस से क्या मांगा? माफी मांगा। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल लेते क्या है? मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडीज अपीयरेंस। वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। हमें आलोचना नहीं करना चाहिए एनीबॉडीज यानी कि किसी का या किसी का भी अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? रूप या दिखाव। हमें किसी भी चीज का रूप या दिखावट हमें किसी भी
चीज का दिखावट या रूप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। मोरल का पूरा मतलब हमें किसी का भी रूप की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।